हेलो गाइस, दिस इज़ अगेन गुंजन हेयर ऑन योर ओन चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ फॉर ग्रेड 3 इंग्लिश कोच बुक। ओके, सो लेसन नंबर 1, ऑफ टू द पास्चर। द बुक हेडी बाय द जॉनस पायरी टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ऑर्फन गर्ल, हेडी, who is sent to live in the Swiss Alps with her grandfather. In this excerpt, Hedy has just arrived at her grandfather's home and is excitedly exploring the new things, न्यू सराउंडिंग्स। ओके, सो इस बेसिकली इस स्टोरी में बेटे ये बताया आपको कि हेडी जो है एक गर्ल है, दैट इज़ अ ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो अनाथ बच्ची होती हैं, ठीक है, जिनके मम्मा पापा नहीं होते। तो वो अपने ग्रैंडफादर के घर आई थी स्विस एल्प्स में, ये एक जगह का नेम है, ठीक है। और उसने वहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया था अपनी सराउंडिंग में के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन। हेडी वॉज अवेकन बाय अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग बाय अ लाउड विसल। अब हेडी जो है अवेकन मतलब उठ जाना, उठ गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग ही लाउड विसल सुन के, सीटी की आवाज़ सुन के। व्हेन शी ओपन हर आई, जब उसने अपनी आंखें खोली, शी सॉ हर लिटिल बेड एंड लिटिल हे बिसाइड हर कवर्ड इन द गोल्डन सनलाइट। हे क्या होता है, ड्राइड ग्रास को, जो सूखी ग्रास होती है उसको बोलते हैं। और सूरज की रोशनी थी, सनलाइट थी। फॉर अ वाइल शी डिड नॉट नो वेयर शी वॉज, उसको थोड़ी टाइम के लिए तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे है। बट वेन शी हर्ड हर ग्रैंड फादर डीप वॉइस आउटसाइड, शी रिमेंबर्ड हाउ शी हैड कम अप द माउंटेन द डे बिफोर। उसके बाद उसे पता चला कि वो कैसे नेक्स्ट डे अपने ग्रैंडफादर के घर आ गई थी माउंटेन पे। शी वॉज डिलाइटेड टू फाइंड हर सेल्फ इन द न्यू होम, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। डिलाइटेड मतलब खुश होना, नए घर में आकर। शी कुड हार्डली वेट टू सी द गोट्स अगेन, उसे वहाँ पर गोट्स को देखने के लिए उससे वेट नहीं हो रहा था, ठीक है। जंपिंग आउट ऑफ द बेड, जब वो बेड से उठी, शी पुट ऑन हर क्लॉथ्स एंड रन आउटसाइड, बाहर गई कपड़े डालकर। पीटर वॉज ऑलरेडी देयर फॉर विद हिज फ्लॉक, पीटर जो था अपने फ्लॉक के साथ। फ्लॉक इज़ अ ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जहाँ पे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो चलाते हैं उनको बोलते हैं फ्लॉक, ठीक है। डू यू वॉन्ट टू गो विद हिम टू द पास्चर, आज द ग्रैंड फादर। पास्चर इज़ अ ग्रासी लैंड, ठीक है, जहाँ पे एनिमल को ग्रेस किया जाता है। सो ग्रैंड फादर उसको बोलते हैं, क्या आप जाना चाहती हो पास्चर पे, ग्रासी लैंड पे जाके आप घूमना चाहती हो। येस क्राइड हेडी क्लैपिंग हर हैंड, हेडी क्लैप करती है और बोलती है येस येस आई वॉन्ट टू गो। गो नाउ एंड वॉश योर फेस फर्स्ट और द सन विल लाफ एट यू इफ़ ही सी हाउ डर्टी यू आर। अब जो हेडी है उसके ग्रैंडफादर उसको बोलते हैं, जाओ जाके फर्स्टली अपना फेस वॉश करो, अदरवाइज जो सन है वो तुम इतनी डर्टी हो कि तुम्हारे ऊपर हंसेगा। एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर देयर फॉर यू, ही एडेड पॉइंटिंग टू अ लार्ज टब ऑफ वाटर दैट स्टूड इन द सन। एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर देयर फॉर यू, सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार है, उसने ऐसा बोला और कहा कि जाओ वहाँ पे एक टब है, वहाँ पे जाके अपना फेस क्लीन अप करके आओ, ठीक है। हेडी डिड एज शी वॉज टोल्ड, जैसे उसे कहा गया था ग्रैंडफादर ने, उसके ग्रैंडफादर ने उसे बोला था, उसने वैसे ही किया। शी वॉश एंड रब हर फेस टिल हर चिक्स वर ग्लोइंग, जब तक उसके फेस चमक नहीं आ गई तब तक उस अपने फेस को वॉश करती रही। इन द मीन वाइल द ग्रैंड फादर कॉल पीटर टू कम इन टू द हट। इन द मीन वाइल, इस टाइम के दौरान ग्रैंड फादर ने पीटर को अपने हट में बुलाया, अपने घर पर बुलाया। एंड ब्रिंग हिज बैग अलॉन्ग, और उसे एक बैग दे दिया। इन द पीटर्स बैग ही पुट अ पीस ऑफ ब्रेड एंड अ स्लाइस ऑफ चीज़, अब उसने वहाँ पर ब्रेड का पीस रख दिया और एक पनीर का टुकड़ा रख दिया, ठीक है, जो हेडी के लिए था। The little bowl goes in too, said the grandfather, for the little girl does not know how to drink straight from the goat. ओके, अब ये जो बाउल था वो हेडी के लिए दिया गया था, ग्रैंडफादर ने दिया था, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की थी, उसे नहीं पता था कि गोट से डायरेक्टली मिल्क कैसे लेते हैं। शी इज़ गोइंग टू स्टे विद यू ऑल द डे। अब ग्रैंडफादर पीटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपके साथ हेडी जो है सारा दिन रहेगी। देयरफॉर 2 बाउल्स ऑफ फुल फॉर द डिनर, देयरफॉर मिल्क 2 बाउल्स फुल फॉर हर डिनर, उसके लिए डिनर के लिए बहुत सही है वो। लुक आउट दैट शी डज नॉट फॉल ओवर द रॉक्स, ये ध्यान रखना कि वो कभी गिर ना जाए, ठीक है। हेडी केम रनिंग इन, वो भागती हुई आई। द सन कैन नॉट लाफ एट मी नाउ, सेड शी सेड। हर ग्रैंडफादर स्माइलिंगली एग्रीड। अब वो भागती हुई आई अपने दादू के पास और उन्हें बोलने लगी कि देखो अब मैं अपना फेस क्लीन कराई हूँ, अब मेरे पास ऊपर कोई भी हंसेगा नहीं सन, ठीक है। तो ग्रैंडफादर जो है वो हंसते हुए एग्री करते हैं। व्हेन शी कम होम टुनाइट, जब वो रात को घर आई,
आओगी और जब तुम रात को घर आओगी, यू विल हैव टू गो राइट इनसाइड द टब लाइक अ फिश, फॉर यू विल गेट बैक ब्लैक फीट्स रनिंग अबाउट विद गोट्स। नाउ आफ्टर यू गो सेट द ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर कहते हैं जब तुम आप अब वापस आओगी तो उस टाइम पे तुमने क्या करना है, एक टब लाइक स्ट्रक्चर एक पड़ा है आपके पास, उसमें अपने आप को क्लीन करके आना है, बिकॉज आपके जो फीट हैं वो ब्लैक हो जाएंगे जब आप गोट के साथ घूमोगे, ठीक है। और अब तुम जाओ। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ऑन द माउंटेन दैट मॉर्निंग। बहुत सुंदर सा नज़ारा था, ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर, ओके। द नाइट विंड हैड ब्लोन ऑल द क्लाउड्स अवे। अब उस रात की हवाओं की वजह से सारे जो बादल थे वो छट गए थे। एंड द स्काई वॉज वेरी डीप ब्लू। अब जो स्काई थी वो बहुत ब्लू दिख रही थी। द सन शोन ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली मतलब ब्राइटली, बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से शाइन मार रहा था ऑन द ग्रीन पास्चर, पास्चर के ऊपर, ग्रासी लैंड के ऊपर, एंड ऑन द फ्लावर्स के ऊपर विच वर ब्लूमिंग एवरीवेयर। ब्लूमिंग मतलब फैल रही थी, जिसकी किरणें आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। दे वो येलो रेड प्राइम रोजेज़ एंड डेंटी येलो रॉक रोजेज़, वो अलग अलग तरह के रोजेज़ भी थे वहाँ पर। हेडी वॉज विल्ड वाइल्ड विद एक्साइटमेंट एंड रैन फ्रॉम साइड टू साइड। अब वो हेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, ठीक है, वो एक्साइटमेंट में इधर से उधर भाग रही थी। शी क्वाइट फॉरगॉट पीटर एंड द गोट्स एंड केप्ट stopping to gather the flowers and put them in her apron. Apron is the garment जो कि लेडीज़ डालती हैं, जिसको आप फ्रंट से टाई करते हैं, वॉर्न करते हैं फ्रंट से, एंड टाई एट द बैक, ठीक है। तो अब हेडी इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि वो भूल ही गई कि उसके साथ पीटर भी है और गोट्स भी है। दैट मीन शी इन्जॉयड अ लॉट। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। ये स्टोरी हेडी की थी, हेडी की ग्रैंडफादर की थी और पीटर की थी, ठीक है। इसमें सिर्फ हेडी के उनके घर आने के बाद के सीन को एक्सप्लेन किया गया है। आई होप सो गाइज यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आ रहा है और अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग, सो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।